आपको पता है अमेरिका पाकिस्तान को दक्षिण एशिया की क्रिप्टो कैपिटल के रूप में कन्वर्ट करना चाहता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की मैक्सिमम आबादी धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी को अपनाती हुई दिख रही है और इसकी पूरी कमान जो है कहीं ना कहीं शरीफ परिवार के साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर को मिलने वाली है। इसी के चलते ये सांठगांठ जो है अच्छी खासी तैयार हो गई, या इसी के चलते पाकिस्तान ने नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। अब बात आती है कि बार बार कई बार बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, तो मैं संक्षिप्त में आपको इसको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसी के साथ साथ आप ये जान पाएंगे कि ये कैसे वर्क करती है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को देखिए। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा होती है जिसे आप आभासी मुद्रा के तौर पर भी कंसीडर कर सकते हैं, अर्थात आप इसे ना तो छू सकते हैं ना ही इसे देख सकते हैं, जैसे आप नोट या सिक्के इत्यादि को देख पाते हैं। इसके अंतर्गत जो संपूर्ण डेटा का विश्लेषण होता है वो इनक्रिप्टेड मोड में होता है, अर्थात एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोड में डेटा का ट्रांसफर होता है। दैट मीन्स आप इसको समझिए कि एक बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा और एक सिंगल यूजर होगा। जैसे सपोज दैट मैं अभी आपसे इस मोबाइल के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर रहा हूं, तो आप अपने मोबाइल या लैपटॉप इत्यादि में जो है इसको इंस्टॉल करके इसके पूरे फॉर्मेट या सिस्टम को जिसके बेसिस पे आप ट्रांजेक्शन को करेंगे, इसके लिए आपको आपकी एक यूनिक आईडी लगेगी और एक पासवर्ड लगेगा। वही होगा जिसके बेसिस पे आप आगामी समय तक सारे ट्रांजैक्शन करेंगे या अथवा सारे लेन देन करेंगे। पर सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि यदि मान के चलिए ये पासवर्ड आपका गुम गया, इस बात को समझना, तो फिर आपको कोई भी नहीं बचा सकता। मतलब आपके चाहे कितने भी पैसे रखे हो वो पैसे डूब गए, क्योंकि कोई इसमें रिकवरी वाला सिस्टम नहीं है, अर्थात इसके बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता। मतलब जैसे अभी मैं कोई पैसा ट्रांसफर करता हूं मान के चलिए, तो उसके लिए मीडिएटर यहाँ पर आरबीआई है। इसके लिए आरबीआई सारी जानकारी रखता है कि मैंने कितना अमाउंट भेजा, किसको भेजा, कौन पर्सन है, उसका एड्रेस इत्यादि सब कुछ पता होता है। पर क्रिप्टो करेंसी में ये सारी चीजें जो है नहीं होती। सीधी सी बात आपको जो याद रखनी है वो याद रखनी कि इसमें एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोड में डेटा ट्रांसफर होता है। जिस तरीके से मैं जो डेटा भेजूंगा उसको पढ़ने वाला सिर्फ वो पर्टिकुलर कंप्यूटर होगा, उस कंप्यूटर से जो भी डेटा रिसीव होगा उसको पढ़ने वाला केवल मैं होऊंगा, बीच में कोई भी नहीं आएगा। जापानीज इंजीनियर सातोशी नाकामोटो ने इस क्रिप्टो करेंसी की जो है इजाद करी थी, या इसका जो है पहली बार आविष्कार करा था। आज इसमें लगभग 500 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी वर्किंग है, पर सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहती है वो रहती है बिटकॉइन। इसी के साथ साथ डॉजकॉइन और अन्य क्रिप्टो टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी जो है वर्क करती हुई दिखती है। पर एक बिटकॉइन की कीमत इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। यदि आपको एक बिटकॉइन की कीमत पता करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपको उसकी ओरिजिनल वैल्यू आपको बता दूंगा कि करंट में क्या है। इसी के साथ साथ आपको समझना होगा कि ये भविष्य की करेंसी है जिसके लिए सारे लोग काम करने को तैयार है। प्रश्न ये भी आता है कि पाकिस्तान इसे इतना ज्यादा क्यों अपना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान FATF की टास्क लिस्ट के अंतर्गत सम्मिलित है, जिसके अंतर्गत वह फंडिंग आतंकियों को नहीं कर सकता। इसके माध्यम से, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से वह आतंकियों को आसानी से फंडिंग कर पाएगा। इसी के चलते हमारे भारत में आरबीआई के माध्यम से सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी का आविष्कार करा गया था, या आज हमारे यहाँ सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी है, क्योंकि ये भी काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।